नमस्कार दोस्तों, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप सिंह। मैं कुलविंदर। आज जो हम आपके साथ वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारे जीवन पे आधारित है। आज के जीवन में जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों में से अगर कोई भी चीज़ एक अचानक हमारे जीवन से मिस हो जाए, चली जाए, अलोप हो जाए, तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक फिल्म की स्टोरी है। सिटी दिखाया जाता है जो रात में भी जगमगा रहा है। एक बिल्डिंग में योशियुकी नाम का एक आदमी अपने ऑफिस में रात तक काम कर रहा होता है। अगले शॉट में उसके घर पे एक बैग डिलीवर किया जाता है। उसकी पत्नी मित्सु बैग खोलती है तो उसमें उसके मायके से फ्रेश फिश आई होती है। वो अपने पिता को फोन करती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी फिश बहुत फ्रेश है, तुम इसे ग्रेवी में डालोगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और बताओ तुम दोनों बच्चों को लेकर गाँव कब आ रहे हो? जल्दी आएंगे पिताजी। ये कहकर वो अपनी बेटी यूई को फोन देती है, पर यूई अपने नाना जी से बात नहीं करती और उसे फिश भी पसंद नहीं होता। मित्सु को फिश बनाना भी नहीं आता। वो योशियुकी से मदद मांगती है पर वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और अपनी पत्नी की मदद नहीं करता। मित्सु फिश को फ्रिज में रख देती है। इतने में उनका बेटा केंजी मुंह में बर्गर दबाकर अंदर आता है और किसी से एक शब्द भी कहे बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। लगता है वो कॉलेज स्टूडेंट है। दूसरे कमरे में उसकी बहन ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और मोबाइल पर ड्रेसेस को स्क्रॉल करके देख रही होती है। तब बैटरी लो आती है और वो फोन को चार्ज पर लगाती है। फिर मित्सु अकेले किचन में काम कर रही होती है और कहती है कि ये बच्चे हमेशा मोबाइल से क्यों चिपके रहते हैं। योशियुकी उसकी बात अनसुनी करके सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता। 3 बजे से सब कुछ बंद पड़ा होता है। किसी को टाइम का भी पता नहीं होता। करंट न होने की वजह से फ्रिज में रखी हुई फिश सड़ जाती है और मित्सु उसे कचड़े में फेंक देती है। लाइट्स, टीवी, इलेक्ट्रिक कुकर, टॉर्च, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूई का फोन स्विच ऑफ हो गया होता है, पर बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के लिए और योशियुकी अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। और लिफ्ट भी बंद होती है और तीनों 10वें फ्लोर से नीचे उतरते उतरते थक जाते हैं। यूई स्कूल के लिए निकलती है और केंजी साइकिल में कॉलेज आता है। योशियुकी रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ भी कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। वहाँ ऑफिस जाने वाले लोगों की खूब भीड़ लगी होती है। अब कॉलेज के रास्ते में केंजी के हेडसेट और ब्लूटूथ ईयरफोन सब ऑफ हो जाते हैं। कुछ लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं पर टैक्सी भी काम नहीं करती। टैक्सी क्या, कोई गाड़ी काम नहीं करती। लगता है गाड़ियों की बैटरीज भी ऑफ हो चुकी हैं। मित्सु जो रोज लिफ्ट में कचरा लेकर नीचे डालती थी, बेचारी 10वीं मंजिल से नीचे उतरकर कचरा डालती है और दूसरे फ्लैट वाले कहते हैं कि लगता है करंट आज नहीं आएगी, कैंडल्स खरीदने पड़ेंगे और ये कहकर वे बाजार जाते हैं। मित्सु को भी यही ठीक लगता है, पर अब 10 फ्लोर ऊपर चढ़ के पैसे निकालकर वापस नीचे कौन उतरेगा। यहाँ लगता है कि योशियुकी पैदल ही ऑफिस पहुँच गया था। वहाँ का ऑटोमेटेड डोर भी काम नहीं करता। सब डोर तोड़कर अंदर जाते हैं, पर अंदर जाके करेंगे क्या? कंप्यूटर, फोन सब तो बंद पड़े होते हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज में भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता। दूसरी ओर सुपरमार्केट में कैंडल खरीदने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करते हैं और बिना करंट के वे खाना नहीं पका सकते, इसलिए वे रेडीमेड फूड आइटम और पानी खरीदने सुपरमार्केट में जमा हुए होते हैं। और टेक्नोलॉजी का खेल तो देखिए, बिलिंग के लिए भी वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स लेके आए होते हैं। यार करंट के बिना कार्ड स्वाइप कैसे करोगे? जिनके पास कैश होता है वे चीजें खरीद कर चले जाते हैं। ऑफिस में सबको छुट्टी देकर कहते हैं कि जब करंट आ जाएगी तब अपना मुंह दिखाना। रास्ते में योशियुकी एक साइकिल शॉप में जाता है। साइकिल की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि उसके लिए करंट की जरूरत तो होती नहीं, लेकिन बढ़ती डिमांड के कारण साइकिल का रेट आसमान छू रहा होता है। दुकानदार कहता है सर देर मत कीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। बेचारा योशियुकी उसे मुंह मांगी कीमत देकर साइकिल खरीद लेता है और उसी में घर पहुंचता है। साइकिल नीचे पार करके सीढ़ियां चढ़ता है। घर जाते जाते बेचारे की पूरी हवा निकल जाती है। अब किसी तरह सब घर आ जाते हैं। उस रात पूरी फैमिली साथ बैठकर कैंडल लाइट डिनर करती है। किचन का सिंक और टॉयलेट फ्लश भी काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यूटी का पक्का योशियुकी अंधेरे में भी ऑफिस का काम करता है। बच्चों के पास अब फोन, ब्लूटूथ, हेडसेट, लैपटॉप जैसी कोई भी चीज नहीं होती। वॉशिंग मशीन की जगह मित्सु सारे कपड़े धो रही होती है और वो भी बहुत कम पानी। यहाँ घर में पानी नहीं होता और मित्सु पास के वाटर टैंक पे जाती है। वहाँ लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन बिना करंट के बोरवेल से पानी कैसे निकलेगा भाई? वो लोग भी बेबस होकर लोगों को खाली हाथ उठा देते हैं। योशियुकी कुछ पैसे निकालने बैंक में जाता है क्योंकि एटीएम भी बंद पड़े थे। वहाँ बहुत भीड़ होती है। कंप्यूटर्स तो काम करने से रहे तो अकाउंट डिटेल्स कैसे देखेंगे? बैंक वाले कहते हैं कि भाइयों और बहनों घर जाकर अपनी पुरानी पासबुक लेकर आओ, अगर उसमें बैलेंस है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। सोचिए अगर आपके पूरे शहर या गांव में अचानक करंट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरे शहर में किसी को फोन करके पूछेंगे कि वहाँ क्या हाल है, पर यहाँ मोबाइल, ब्लूटूथ, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों?
दूसरी जगह क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रख पाएंगे। अपार्टमेंट्स में रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए कोई नहीं आता, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता और वे एक एक करके मर रहे होते हैं। आखिरी में योशियुकी की फैमिली भी शहर छोड़कर मित्सु के मायके जाने का फैसला करती है। बच्चे गाँव नहीं जाना चाहते पर और कोई रास्ता न पाकर वे अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लेते हैं। फ्लाइट की टिकट्स के लिए योशियुकी अपने पूरे पैसे निकालता है, फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तब मित्सु किचन के सारे डब्बे खोलकर उनमें से पैसे निकालती है। उतना पैसा देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। देश चाहे जो भी हो, हर फैमिली में औरत ही पैसे बचा कर रखती है जो बुरे वक्त में पूरे परिवार के काम आता है। वे अपनी चीजें पैक करते हैं और तीनों साइकिल में वहाँ से निकलते हैं। मित्सु को साइकिल पर बैठाकर एयरपोर्ट की ओर जाता है। बहुत दिन बाद वे इस तरह अकेले बाहर निकले होते हैं और रास्ते में वे देखते हैं कि सब्जियां सोने के भाव बिक रही होती हैं, क्योंकि बिना पानी की खेती नहीं हो रही थी और मार्केट में पड़ी भी थोड़ी सी सब्जियां भी बहुत ही महंगी बिक रही थी। मित्सु एक दुकान से वाटर बोतल्स का एक बॉक्स खरीद लेती है। पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं पर फिर भी वो खरीद लेती है, पानी की जगह पैसे नहीं पी सकते हैं ना। फिर रास्ते में वे एक जगह रुककर घर से लाया हुआ खाना खाते हैं। यूं ही सब्जियों को छूती भी नहीं। पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देखकर बच्चे पार्क में झाड़ के पीछे जाते हैं। फिर वे एयरपोर्ट पहुँचते हैं। आगे भी क्या बताने की जरूरत है, फ्लाइट सारी बंद पड़ी होती है। फ्लाइट्स के पास आते लोगों को पुलिस मारकर भगा रही होती है। अब चारों अलग अलग साइकिल पे मैप की डायरेक्शन को देखकर जा रहे होते हैं। इस शहर में हर जगह ब्लॉक किया होता है और वे बाईपास से जाने लगते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग साइकिल्स और कुछ स्केटिंग बोर्ड पे भी जा रहे होते हैं। भीड़ में कुछ लोग इस विश्वास के साथ चल रहे होते हैं कि अगले शहर में करंट है और अब पूरे 16 दिन हो चुके होते हैं और योशियुकी की फैमिली करंट वाले शहर की तलाश में आगे बढ़ती है। अब बच्चों के कपड़े गंदे हो गए होते हैं पर वे उन्हीं कपड़ों में अगले शहर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ भी करंट नहीं है। लोगों की बात मानकर वे इतनी दूर बेकार ही आ गए थे। केंजी योशियुकी पर चिल्लाता है कि यार डैड, आप तो बड़े सपने दिखा रहे थे कि यहाँ करंट है, कहाँ है करंट। फिर मित्सु दोनों के बीच सुलह करवाकर वहाँ से आगे ले जाती है। आगे एक एक्वेरियम होता है जहाँ बहुत ही भीड़ होती है। वहाँ एक्वेरियम की मछलियाँ और कीड़ों को लोग पकाकर बेच रहे होते हैं। योशियुकी की फैमिली भी लाइन में लग जाती है पर जब उनकी बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। योशियुकी उनके पैर पकड़ लेता है कि कम से कम मेरे बच्चों को कुछ खाने को तो दे दो, पर भूखे लोगों ने वहाँ के बर्तन भी चाट कर साफ कर दिए होते हैं। अब उनके पास पानी भी नहीं होता और वे जान हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर कट के 67 दिन हो चुके हैं और लगभग जान ही निकल चुकी होती है सभी की। अपनी साइकिल्स के साथ वे एक खेत में पहुंचते हैं और सिकुड़ कर गिर जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग किसान आता है और उन्हें पानी और खाना देता है। यूई जो फिश नहीं खाती थी वो यहाँ दबा दबा कर सुअर का मांस खा रही होती है, पर खाने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि खाने के बदले में वे बुजुर्ग के लिए कुछ काम जरूर करेंगे। अब वहाँ पैसों का कोई काम नहीं था। पैसा नाम की चीज जब नहीं थी तो इसी तरह दुनिया चलती थी। काम करके पैसे नहीं बल्कि जरूरत की चीजें दी जाती थी। फिर वे चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखकर पानी गर्म करते हैं। बुजुर्ग नहाकर उन्हें भी नहाने को कहता है और 2 महीने बाद गर्म पानी से नहाकर उन्हें स्वर्ग जैसा नजर आता है। बुजुर्ग सबको नए कपड़े देता है। इस तरह वे कुछ दिन वहाँ रहते हैं और बुजुर्ग के काम में मदद करते हैं। बुजुर्ग उन पर और खुद पर रहम खाकर कहता है कि तुम लोग चाहो तो हमेशा के लिए यहीं रुक सकते हो, मुझे भी एक फैमिली का साथ रहने को मिल जाएगा और बड़ा ही सुकून लगेगा। तब योशियुकी बताता है कि वो अपनी फैमिली को मित्सु के पिता के पास ले जाना चाहता है। बुजुर्ग कहता है कि अच्छी बात है, तुम मेरे जैसे एक बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो। फूड आइटम्स पैक करके देता है और रास्ते के खर्चे के लिए पैसे भी देता है। वे बुजुर्ग से विदा लेकर 3 दिन साइकिल पर ट्रेवल करते हैं और अब पावर कट हुए 108 दिन हो जाते हैं। तीनों मित्सु को एक ठेले जैसी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे होते हैं, पर आगे शहर या गांव के बजाय एक बीच होता है। मित्सु ध्यान से समुद्र की ओर देखती है तो वहाँ उसके पिता फिशिंग करते हुए नजर आते हैं। वो खुशी से पिता को पुकारती है और बच्चे भी नाना जी कहकर चिल्लाने लगते हैं। योशियुकी भी पिताजी, अरे वो पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है और सब दौड़कर नाना जी के पास पहुँच जाते हैं। अपने पोता और पोती को देखकर नाना जी खुशी से झूम उठते हैं। 108 दिनों में बिना करंट की कई फैमिलीज मर चुकी होती हैं, क्योंकि करंट के बिना तो हमने जीना सीखा ही नहीं। इन मौतों की वजह से दुनिया की आबादी भी बहुत कम हो चुकी होती है, पर योशियुकी की फैमिली लंबा और कठिन रास्ता पार करके अपने गांव पहुंच गई थी और वो भी जिंदा। अब बिना पावर के 2 साल और 4 महीने हो चुके होते हैं। अब वे प्रकृति से जुड़कर एक स्वस्थ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन सुबह अचानक कोई आवाज सुनकर योशियुकी झटके के साथ उठता है। उसे चलता है कि उस गांव के बीच रखे हुए पब्लिक स्पीकर सिस्टम से आवाज आ रही है। अचानक ही गांव की स्ट्रीट लाइट भी जलने लगती है। लगभग 2.5 साल बाद करंट वापस आई होती है और गांव के लोग उन लाइट्स को अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। न्यूज, यूट्यूब और सारे टीवी चैनल गुजरे हुए पावर कट के बारे में 24 घंटे चर्चा कर रहे होते हैं। ये पावर कट क्यों हुआ, इसकी असली वजह क्या थी और इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ, इन सब सवालों के जवाब टीवी न्यूज पर योशियुकी की फैमिली देख रही होती है। एक चैनल पर कहते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ, दूसरा चैनल
बताता है कि असली न्यूज तो हम बताते हैं। एक बहुत ही बड़ा और भारी मेटेओराइड आसमान से गिरा और धरती से टकरा गया, इसी वजह से पावर चली गई थी। कुछ और चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि ये टेररिस्ट का साइबर अटैक है, और इस तरह हर चैनल अपनी अपनी अलग ही कहानी बता रहा होता है। ये लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर सच है क्या। जो भी हो, चलो हम वापस टोक्यो चलते हैं। ये फैसला करके भी टोक्यो में अपने घर आ पहुंचते हैं। अगले शॉट में दिखाते हैं कि मित्सु फिश कट कर रही होती है। केंजी अपने लैपटॉप के बजाय गिटार हाथ में लिए उसको बजा रहा होता है। यूई मोबाइल फोन के बजाय सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है, और लगता है कि स्कूल में भी ये सब सिखाया जा रहा था। योशिकी अपना लंच बॉक्स भूल जाता है और मित्सु उसे लंच बॉक्स देने लिफ्ट में जाती है। नीचे योशिकी साइकिल लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। सिर्फ एक लंबे पावर कट की वजह से उन्होंने गाँव तक का रास्ता तय किया। उसी ने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। फिर गांव की जिंदगी ने उनको जो सीख दी थी वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो एक ही छत के नीचे रहकर वो अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन अब उनके पास बिना घर के भी एकजुट होकर रहने का एक्सपीरियंस मिल चुका था और वे एक दूसरे की और करीब आ चुके थे। पावर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया की हलचल से दूर एक पीसफुल जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। उसे अपनाने के लिए छोटी सी कोशिश की जरूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी जी। तो इसमें जो दिखाया गया है ना, वो हम जो आज मतलब हमारा जीवन जो चल रहा है, ये हमारे जीवन की ज़रूरत है, बहुत ही अहम ज़रूरत, बहुत ही खास ज़रूरत है बिजली, जिसके साथ हर चीज़ रिलेटेड है। पानी, खाना, हर चीज़ मतलब रिलेटेड है इसके साथ। जो फसल होती हैं वो भी इसके साथ रिलेटेड है। मतलब अगर पानी नहीं होगा तो फसल कैसे होगी? बिजली नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। अस्पताल इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो मरीज अस्पतालों में होंगे उनका क्या बनेगा? इतना पैसा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जो दिखाया गया है ना, वो ये दिखा रहे हैं कि भाई हमें इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना। मतलब इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर नहीं, मतलब जीवन के साथ जोड़ना नहीं है, प्रकृति के साथ भी जुड़ के रहना है। जैसे गाँव की ज़िंदगी होती है, गाँव में अभी अगर लाइट नहीं होगी तब भी उनका जीवन चलता रहेगा, क्योंकि वो फसलें उगा लेंगे, मतलब किसी भी तरह फसलें उगा लेंगे, खा पी के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, उनको लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहरों की ज़िंदगी जो है वो बिना लाइट की नहीं, बिल्कुल डेड है। सोच ही नहीं सकते कि हम बिजली के बगैर रह पाएंगे। अगर लाइट चलेगी तो शहर की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही डेड हो जाएगी। बिल्कुल। हमको ना थोड़ा मोटा कैश वगैरह भी रखना चाहिए। अगर बिजली चली गई तो फिर हम पैसे कहाँ से निकालेंगे? ये सरकारों का ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी कर रही हैं सरकारें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ साथ कैश भी होना चाहिए। कैश बिल्कुल जो बंद कर रही है ना गवर्नमेंट, ये गलत है। अगर अचानक ऐसी कोई क्रोपी आ जाती है, भगवान ना करे, तो बिना कैश के हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्योंकि बैंक तो बंद हो जाएंगे, एटीएम बंद हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, मतलब खाते, जब तक कैशियर है जो खाता देख नहीं पाएगा किसी को कैसे कैश दे देगा? वो क्योंकि कंप्यूटर पे चल रहा है ना, तो वो सारा कुछ कंप्यूटर पे चलता है। तो कैश भी थोड़ा बहुत फ्लो, कैश का फ्लो भी चलना चाहिए। बिना कैश के शहर की जिंदगी जीरो है। ये सरकारों को इस चीज़ों पे सोचना चाहिए कि भाई कैश, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता है तो उसके साथ थोड़ा दूसरा बिना इलेक्ट्रॉनिक भी चलना चाहिए। हॉस्पिटलों में देख लो, जो बुजुर्ग वहाँ होते हैं, हॉस्पिटलों में जो मरीज हैं वो भी बिना बिजली के नहीं रह सकते, मतलब मरना शुरू हो जाएंगे। बिजली बंद होगी तो उनके इक्विपमेंट हैं जो वो बंद हो जाएंगे, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, फ्रीजर बंद हो जाएंगे, सारा कुछ बंद हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी सब। बिजली मेरे ख्याल से बिजली के बगैर शहर वाले कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो रह, शहर की तो हम कल्पना नहीं कर सकते बिना बिजली के, क्योंकि जनरेटर भी अब कितना काम कर लेंगे। और गांव में एक अपना घर जरूर बना कर रखो भाइयों। गांव में हर एक बंदे का घर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा तो है भाई। हमारा तो है, गांव में घर जरूरी होना चाहिए कि ताकि अपना शहर से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो गांव में चले जाओ। सही बात है। बढ़िया जिंदगी व्यतीत होती है, बहुत बढ़िया है। चलो, होना चाहिए एक घर तो बहुत जरूरी है। खेती बाड़ी भी होनी चाहिए, खेती बाड़ी भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। भगवान ना करे कोई टाइम ऐसा आ जाए तो फिर हम अपना बोरी बिस्तरा उठा कोई भी चीज हमारी जिंदगी से, जैसे पानी है, बिजली है, हवा है, कोई भी चीज अगर भगवान ना करे कोई क्रोपी आ जाती है, कोई बंद हो जाती है एक भी चीज, तो हमारा तो सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। मान लो कि रात को हम
सोए हैं, जो सुबह पता चले कि बिजली, जैसे फिल्म में अभी दिखाया है कि बच्चे इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, बच्चे हर चीज, फोन, टीवी, नेट, सारा कुछ, स्टडी भी अब तो कंप्यूटर पे होती है। आजकल के बच्चों को, जो शहर के बच्चे हैं, उनको भी गांव ले जाना चाहिए, उनको पता चले कि भी गांव में क्या क्या है, क्योंकि एकदम अगर आप गांव में लेके जाएंगे वो नहीं जाएंगे, वो नहीं, उनका दिल नहीं लगेगा। जैसे वीडियो में भी उन्होंने मना किया एक बार कि हम गांव नहीं जाएंगे, तो आखिर में तो उनको जाना ही पड़ा। हॉलीडेज होती हैं, इसमें आपका अपने बच्चों को गांव दिखाओ, उनको लेके जाओ, सारा कुछ बताओ उनको क्या होता है ना। आजकल की जो जिंदगी है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, बहुत गलत है। हर चीज जिसको देखो वो फोन के साथ जुड़ा हुआ है। बस में देखो सारे फोन पे लगे होते हैं। तो बस में परिवार में भी हम चार्ज ही होते हैं। घर में देखो सारा परिवार अलग अलग फोन लेके बैठा होता है। आजकल तो हरे जिंदगी फोन पे चली गई है। मैं तो वैसे तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार अगर ऐसा होगा तो परिवार इकट्ठा होगा। हाँ, है ना, मतलब अगर हम सारे परिवार को इकट्ठा भी बैठना चाहिए, जरूरी होता है इकट्ठा बैठना है। हाँ, बहुत जरूरी है, पर आजकल के बच्चे नहीं बैठते हैं, सबके पास मोबाइल है, अपना अपना देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करा करो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना है, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है ये अर्थव्यस्त हो चुकी है। इसमें थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो अगर कोई शब्द इधर उधर हो गया हो तो हमें माफ़ कर देना, माफ़ कर दो और क्योंकि हम नए नए हैं ना, अभी आए हैं। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।